यहां तक क्लियर है बेटा सभी? दैट दिस ग्राफ विल राइज एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ राइज करेगा। आफ्टर दैट एक बार ये इंडक्टर चार्ज हो गया, अब चार्ज होने के बाद इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। फिर हमने क्या किया, इस इंडक्टर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, और इस इंडक्टर को चार्ज इंडक्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। नाउ दिस इंडक्टर इज चार्ज, और हमने इस चार्ज इंडक्टर को आर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज के अंदर लगाया और एक वायर के साथ ऐसे करके कनेक्ट किया। नाउ दिस इंडक्टर विल डिस्चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ RL circuit, discharging of RL circuit. बेटे इसको नोट डाउन करो।
सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके बेटा, इन द लास्ट क्लास वी हैव राइट दिस फॉर्मूला। कल हमने किया था चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है ना? चार्जिंग ऑफ इंडक्टर के अंदर करंट का वैल्यू क्या होता था? इंक्रीज होता था या डिक्रीज होता था? इंक्रीज होता था, ठीक है। टुडे वी हैव डन दिस चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट, और यहां पर करंट का वैल्यू क्या होगा इंडक्टर से? डिक्रीज होगी। देखो इक्वेशन के अंदर फर्क देखो, यहां पर क्या है? दैट इज I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय tau, और यहां पर I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस t बाय tau। फर्क क्या आया? सिर्फ इस 1 माइनस का फर्क आया। अगर इक्वेशन के अंदर 1 माइनस करके आ जाएगा, अगर इक्वेशन के अंदर 1 माइनस करके आ जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा। और अगर सिंपली ये ऐसा होगा तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा आपको मेन ये बात समझना जल्दी रखना, ठीक है? अगर मैं यहां पर t का वैल्यू को टाउ पुट कर देता हूं तो e की पावर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू को टाउ पुट कर दिया, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 1 मतलब 1 ओवर e, और e की वैल्यू कितनी है? 2.7, एंड 1 ओवर 7.2.7 इक्वल्स टू 0.367। तो इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट क्या होगा? जब करंट का वैल्यू रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? 36%। देखो अगर यहां पर बात करेंगे इट वाज 63%, अगर आप 100 में से 63 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 63.2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 36.8 आएगा। तो यानी कि हम टाइम कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि भैया टाइम कांस्टेंट वो चीज है जिस पर जाकर करंट का वैल्यू चार्ज होते समय कितना परसेंट हो जाएगा? 0.63% ऑफ I नॉट हो जाएगा। या अगर वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उतने टाइम कांस्टेंट पर उसका वैल्यू कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? 0.36 ऑफ I नॉट, इतना वैल्यू रह जाएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिक्रीज वैल्यू कितनी हुई है? कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है? अगर टोटल I नॉट था तो रह कितना गया? 36 रह गया, 36% रह गया, तो डिक्रीज कितना हुआ? 63.2% की डिक्रीज। बात समझे? तो टाइम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? या तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, कितने से इंक्रीज हो जाए? 63% हो जाए मैक्सिमम वैल्यू, या डिक्रीज हो जाए कितनी? 63% वैल्यू डिक्रीज हो जाए, परसेंट डिक्रीज। बात समझे ना? 36% रह गई है, मैक्सिमम अगर 100 थी, रह कितनी गई? 36, तो डिक्रीज कितनी हुई? 63। बात सभी को समझ में क्लियर है? और एक बात जो अभी आपको याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो से दो टॉपिक्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन, ठीक है? तो आपको एक चीज देखनी है कि सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो पर्टिकुलर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी तो वो वैल्यू आएगी 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय tau, और अगर डिक्रीज हो रही होगी दैट क्वांटिटी विल बी e की पावर माइनस t बाय tau, एंड I नॉट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली यहां पर I नॉट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो उस चीज को मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना और उस चीज का वेरिएशन आता है। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो पक्का? Right? So with this, our first part is that is LR circuit is complete. Now we are going to start with RC circuit. और RC circuit के अंदर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और एक रेजिस्टर लगाएंगे। We will apply a capacitor and a resistor. Capacitor and a resistor. तो बेटा आप हेडिंग डालो, देखा हेडिंग और उसमें लिखा हो गया। बस हेडिंग डालो, चार्जिंग
charging of a capacitor in RC circuit, charging of a capacitor in RC circuit. और बेटा इस डायग्राम को ड्रॉ कर दो, ड्रॉ दिस डायग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, t = 0 पर जब मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर? 0। t = 0, ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक बार ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, एक बार ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, क्योंकि ये डीसी बैटरी का लॉक लगा हुआ है ना, तो एक बार इसके ऊपर पूरा चार्ज आ गया, उसके बाद और चार्ज नहीं आएगा। तो t = इंफिनिटी पर इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? लेट्स कैन आई से इट इज Q0, and Q0 is the maximum value of charge on this capacitor. Then with time एक बात को समझना, जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा तो नेगेटिव यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ इसके ऊपर नेगेटिव आता जाएगा। एक टाइम के बाद यहाँ से नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बीच में क्या है? एयर है, और एयर क्या है? इंसुलेटर। तो और चार्ज यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, तो यानी कि इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि चार्ज कोई नहीं कर सकता यहाँ से यहाँ पर जा नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तब तक इसके सर्किट के अंदर करंट रहेगा, और जैसे एक बार ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसके अंदर करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर्किट के अंदर, एंड कैपेसिटर विल गेट फुली चार्ज एट t = इंफिनिटी। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस ये जो सा E है, क्योंकि I का वैल्यू 0 हो गया t = इंफिनिटी पर, तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आ जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा। और इस रेजिस्टेंस में से कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 एट t = इंफिनिटी। राइट नाउ इफ आई सॉल्व दिस होल डेरिवेशन, तो अब मुझे एक बात पता है कि इसके क्रॉस चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर बेटा इसकी जनरल चार्ज की इक्वेशन एट एनी टाइम t क्या आएगी? दैट इज Q = Q0, मैक्सिमम वैल्यू इज Q0। क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 - -e - t/τ। और एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर टाउ का वैल्यू किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू RC। वहां पर टाउ का वैल्यू किसके इक्वल था? L/R। यहाँ पर टाउ का वैल्यू किसके इक्वल है? RC के इक्वल। और अगर आप इक्वेशन को देखोगे, करंट वाली इक्वेशन को देखोगे, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर I था और यहाँ पर क्या था? I था, और अंदर क्या था? 1 - e - t/τ। और यहाँ पर भी क्या इक्वेशन आएगी? दैट इज Q = Q0, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है चार्ज 1 - e - t/τ, और टाउ किसके इक्वल है? -1। और यहाँ पर अगर मैं बेटा चार्ज का ग्राफ बनाऊंगा, किसके साथ? टाइम के साथ, तो चार्ज का वैल्यू कैसे वेरी करेगा? इट विल बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और अगर मैं t की वैल्यू को टाउ पुट कर दूंगा तो मैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 63%।
तो मैं इसमें टाउ को कैसे डिफाइन करूंगा? टाउ इज डिफाइंड व्हेन अ कैपेसिटर गेट्स चार्ज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक सबको क्लियर है? सिमिलरली नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर हमारे को क्या देखना है, दैट इज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज across capacitor while charging of RC circuit। तो जब पहले t=0 पर, अगर मैं t=0 की बात करूं तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी चार्ज नहीं था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0 था। और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा t=इंफिनिटी पर, t=इंफिनिटी पर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आ जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा। तो t=इंफिनिटी पर वोल्टेज का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? E के इक्वल आ जाएगा। और वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर बेटा वोल्टेज का वेरिएशन का इक्वेशन क्या आएगा? देखो बहुत ध्यान से देखो, V at any time, voltage at any time, V maximum value E, it is not E, maximum value is infinity पर it is E। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा? 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। देखो अब आपने खुद फॉर्मूला बताया मेरे को, और टाउ किसके इक्वल है बेटा? RC के इक्वल। यहां तक सब क्लियर? और अगर मैं यहां पर वोल्टेज का ग्राफ बनाऊंगा विद टाइम तो मैक्सिमम इज E, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये इसका ग्राफ सभी को बात समझ में? एंड last part is that is when I will see current in RC circuit, while charges। तो मुझे बताओ करंट की वैल्यू t=0 पर ये कैपेसिटर अनचार्ज है, तो जितना भी करंट फ्लो करेगा सारा का सारा इसमें से करंट फ्लो करेगा। पर जैसे जैसे ये चार्ज होगा इसके अंदर करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो t=0 पर I का वैल्यू किसके इक्वल होगा? I0 के इक्वल होगा, और t=इंफिनिटी पर करंट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यानी कि करंट की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर बेटा एट एनी टाइम करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? दैट इज I=I0 इनटू वेरिएबल पावर माइनस t बाय टाउ। और यहां पर बेटा टाउ किसके इक्वल है? टाउ इज इक्वल टू RC के इक्वल। ये बता रहा है ये डिक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो सिंपली I=I0 e की पावर माइनस t बाय टाउ। वाइल चार्जिंग तो करंट की वैल्यू कैसे वेरी करेगी? इट विल वेरी लाइक दिस, वेरी लाइक दिस इक्वेशन। तो इसका ग्राफ क्या है? ग्राफ विल बी लाइक दिस कि यहां पे हमारी इनिशियल वैल्यू करंट कितना है? I0 है, ठीक है। और उसके बाद टाइम बढ़ने के साथ इसका वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, लाइक दिस। करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यहां से सभी को क्लियर है बेटा? पक्का? अब देखो हमने सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर वी हैव डन चार्जिंग ऑफ LR सर्किट और उसमें करंट का इक्वेशन देखा। फिर आज हमने LR सर्किट का क्या देखा? डिस्चार्जिंग देखा। डिस्चार्जिंग में करंट का इक्वेशन दिया है, दो चीजें देखी। फिर हमने आज LR सर्किट के बाद we have started with RC सर्किट, और RC सर्किट का क्या स्टार्ट किया? चार्जिंग स्टार्ट किया। और चार्जिंग के अंदर ही हमने तीन चीजों को स्टडी किया। कौन सी तीन चीजें? वन इज चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, सेकंड इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड थर्ड इज करंट इन द सर्किट, व्हाइल चार्जिंग। और इन तीन चीजों को स्टडी किया। फर्स्ट
सेकेंड एंथ्रेक्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इस चीज को बेटा नीट एंड क्लीन होगा कर लो बेटा नोट। कोई वीडियो नहीं। अच्छा एनिमेशन नहीं बनती नहीं पेपर तो नहीं होगी जी पेपर में आपको ये डेरिवेशन आपको खुद करनी है।
डन बेटा। जैसे बेटा हमने चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट की है, हमने आरसी सर्किट के क्रॉस बैटरी को लगाया और स्विच को ऑन किया और ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। अब हम आरसी सर्किट का क्या करेंगे, ये कैपेसिटर चार्ज है, देखो बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये सभी क्लियर हो। तो कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सभी क्लियर हो। नेगेटिव के साथ ये वाला प्लेट कनेक्टेड है तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव आएगा और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया और हमने इसको बैटरी से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर चार्ज है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और हमने इस चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, डिस्चार्ज किया। चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, डिस्चार्ज किया, ठीक है। तो हमने लिखा डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो अब मुझे एक बात बताओ, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज होगा, फुली चार्ज है वो, इट इज फुली चार्ज। तो क्यों किसके इक्वल होगा, क्यों नॉट के इक्वल होगा। और t इक्वल्स टू बेटा इंफिनिटी पर क्यों का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी को डिसिपेट करेगा और वो फाइनली कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 बनेगी, 96 चार्ज। ये समझ में आता है बेटा, बोल पक्का तो अब अगर ये चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ आप इक्वेशन में लिखवा सकते हो, बता सकते हो। वेरी गुड। क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। वेरी गुड। और टाउ किसके इक्वल है बेटा, आरसी की इक्वल, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा किसके बीच में, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, तो मैक्सिमम जो चार्ज कितनी होगी, क्यू नॉट होगी, और ये वैल्यू टाइम के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और एक टाइम कांस्टेंट पर चार्ज का वैल्यू कितना रह जाएगा इसको, एक टाइम कांस्टेंट पर 36.8% रह जाएगा। और डिस्चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर, 63% डिस्चार्ज। ये बात सभी को समझ में आती है बेटा, पक्का, वेरी गुड। सिमिलरली इसी टॉपिक के अंदर वी विल सी वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ करंट इन RC circuit while discharging, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज है और मैंने जैसे ही उसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया सीरीज में, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही कैपेसिटर डिक्रीज होगी ना बेटा, कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है, ठीक है, हमारे अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है। हम जैसे जैसे काम करेंगे, ठीक है, वर्कआउट करेंगे, तो हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिमिलरली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे वो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो करंट का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, करंट का वैल्यू कम होता जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके लिए जितनी एनर्जी स्टोर है वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात समझने वाली है, वो क्या है, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो इसमें से करंट कैसे फ्लो करके जा रहा था, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस,
ये बात समझ में आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहां पर जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो अब यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगा, इट विल फ्लो लाइक दिस। ये सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अब मैं लिख सकता हूं एट t इक्वल्स टू 0 करंट इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट एंड एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी करंट का वैल्यू 0। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज i इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, इंक्रीज कर रहा है तो e का पावर माइनस t बाय एंड टाउ इज इक्वल्स टू और बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये करंट है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज टाइम एक्सेस एंड t इक्वल्स टू 0 पर करंट का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज माइनस आई, करंट का वैल्यू माइनस आई।